नमस्कार, मैं हूं शिवाई प्रजापत और आप देख रहे हो SR मारवाड़ी चैनल। आज मैं लोहावट विधानसभा क्षेत्र में आया हूं और अठे आज RLP राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आज जनसभा करने के लिए आए हुए हैं। तो आज अठे ज़्यादा बहुत भीड़ है और बात करें ले। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गणेश राम है। जाखंड से आया हूँ। जाखंड से बापीणी। आप किसको वोट देना चाहते हो? RLP को। RLP को? सत्यनारायण बिश्नोई को देना चाहते हैं। तो आपके यहाँ जो लोकप्रिय विधायक है कृष्णाराम बिश्नोई, उसका 5 साल कार्यकाल कैसा रहा? कृष्णाराम का बिश्नोई का कार्यकाल तानाशाही कार्यकाल था। कुछ काम नहीं हुआ, किसानों को परेशान किया, जवानों को परेशान किया, बिजली नहीं आई टाइम पर, बहुत परेशान किया। तानाशाही राज था कृष्णाराम का। तो एक पूर्व मंत्री है गजेंद्र सिंह जी खियूसर, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो कोई मतलब नहीं, अब पहले का है, अब नया देखेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ। अब भाई साहब, आप कहीं नाम बात? हमारा नाम इस्माइल है। भाइयों ढोनियों, बहुत कांग्रेसी आदमी हो। आज हम आपसे 100 साल से, हम 65-70 साल आगे कांग्रेस में थे और कांग्रेस हम इस MLA की वजह से बहुत दुखी होने की वजह से हम इस पार्टी में आना पड़ गया। अच्छा, तो आपने कांग्रेस के MLA ने आपका ऐसा क्या दुख दिया? कोई दुख नहीं दिया, हमारा काम नहीं है या कूड़ा धौंसा दे रहा। छोटा मोटा काम था तो हाथ जोड़ जोड़ के मैदान भीड़ के बहुत में अभी हुआ कुछ नहीं किया। हमारी भैया की डानी के माए कोई काम नहीं हुए तो आप बता दे, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो कृष्णाराम जी कह रहे हैं कि मैं सड़कों का जाल बिछाया, मेंगना गुड़ के दिया तो किसी दूसरी जगह बिछाया, हमारा जाल नहीं बिछाए। तो कह रहे हैं मेंगना गुड़ के तो हंडाई को नहीं, क्या मेंगना गिड़ गया? हंडाई को नहीं, हंडाई खत्म हो गई। क्या खेत काला कर दिया? काला खेत कैसे कर दिया? कोई धुएं से हो गया तो कोई पता नहीं। हमारा कोई काम नहीं होया है और हमारे को ये MLA की वजह से हमारे को RLP ज्वाइन करी है, नहीं तो हम कांग्रेस से आज कभी वोट नहीं दिए। हमारे को 65 साल आगे कभी नहीं दिए वोट हमारे को। अभी आपने सत्यनारायण बिश्नोई पर भरोसा? आदमी अच्छे है, सरकार बिल्कुल कांग्रेस की अच्छी है, पर ये आके पीछे छोड़ दे तो ये आदमियों को परेशान करते। अच्छा, आपने कृष्णाराम को टिकट दिया तो आप नाराज हो गए? तो नाराज हो गए तो हमारा काम ही नहीं हुआ, हम क्या करेंगे? सही है, काम नहीं करेंगे तो हम क्यों उसको जनता को जिताते? कृष्णाराम जी कह रहे हैं मैंने अबीड़ बजाया, बजा दिया अबीड़। हमें हमारे का अशोक जी आदमी अच्छे है, कांग्रेस भी अच्छे है, कार्यकर्ता अच्छा नहीं है। कार्यकर्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है। कार्यकर्ता बादशाह बन जाता है, गरीब रोता रहता है। इसमें क्या होता है? गरीब तो रोता ही रहा, ऐसा कर दूंगा, मैं गरीब हूँ, झूंपड़े वाला हूँ, हम झूंपड़े वाला ही है और क्या है। इस बार लोहावट का MLA चाहिए हमें। इस बार हमें लोहावट का MLA भोपालगढ़ और मेड़ता और खियूसर जैसा चाहिए। और हमें लगता है हमने 15 साल प्रयास किया, हमने 15 साल अलग अलग दोनों लोगों को चेक किया, कृष्णाराम जी और खियूसर बना को हमने 2 बार चेक कर लिया, लेकिन ये 10 साल खियूसर बना ने लूटा और 1 साल जो 5 साल अभी लूटा है कृष्णाराम जी ने। अब हम इस लूट पाट से दाप चुके पूरा। अब हम चाहते हैं इस नए राजस्थान का निर्माण के साथ साथ हमारे लोहावट का निर्माण हो। हमारे लोहावट के लोकप्रिय उम्मीदवार है और काफ़ी टाइम से हमने सुना है, हमने देखा भी है, 45 साल से वो कांग्रेस में रहे और इस लोहावट की जनता की सेवा की, फिर भी इन्होंने लोहावट की जनता का विश्वास इन्होंने कांग्रेस ने नहीं जता पाई। इनको एक मक्खी की तरह निकाल के फेंका है और लोहावट की विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब की बार पूरी जनता यानी कि पूरी 36 कौम एक बार नया राजस्थान के निर्माण के साथ साथ लोहावट का निर्माण चाहती है और लोहावट को एक अलग सिरे पे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी का जो सपना है उसको लेकर सत्यनारायण जी जो साथ में मिले हैं वो एक नए आयाम पे लेके जाएंगे। कृष्णाराम जी कह रहे हैं पिछली बार 40,000 से जीते थे, अब की बार 60,000 से जीतेंगे। कृष्णाराम जी अब की बार 40,000 वोटों से हार रहे हैं और सत्यनारायण बिश्नोई एक तरफा जीत रहे हैं। और सत्यनारायण बिश्नोई 36 कौम के चाहते नेता है, हमेशा 36 कौम का काम करते हैं, कभी भी जातिवादी या कोई धर्म के खिलाफ नहीं जाते हैं। इसके लिए 36 कौम सत्यनारायण बिश्नोई के साथ है और इस बार सत्यनारायण बिश्नोई लोहावट से भारी मतों से विजय होकर जाएंगे। जय जवान जय किसान। हम कांग्रेस और भाजपा को दोनों को बारी बारी से देखा है। हम इन दोनों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं समस्त राजस्थान के अंदर से। हम लोग इनसे इतना परेशान हो चुके हैं कि आप इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर पाओगे। इस बार अब की बार 2 नए कैंडिडेटों ने तैयारी की, जिसमें एक भाजपा से रामनारायण जांगू थे जिन्होंने थोड़ा बहुत और किसानों के लिए
आंदोलन वगैरह कुछ प्रयास किया था, लेकिन उनको ये पसंद नहीं है। लड़ाका कांग्रेस और बीजेपी को पसंद ही नहीं है। रामनारायण जी को टिकट नहीं दिया और साथ ही ये अभिषेक चौधरी था, उनको भी कांग्रेस ने सोचा कि यहाँ पे जो ये उम्मीदवार उतर जाएगा तो हो सकता है लौट का ये विकास हो जाएगा, लेकिन उनको भी एक अलग दिशा में डाला है। हम सब यानी कि पूरी एक बार तो पूरी जाट समाज इनसे परेशान है। इन दोनों पार्टियों ने हर बार इनको परेशान किया, जाट समाज को मौका नहीं दिया। इस बार रामनारायण जी को टिकट नहीं देके भाजपा ने सुबह सीधा यह संकेत दे दिया कि हम किसान विरोधी पार्टी हैं, हम किसान और जवान को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती। जो पहले के जो पुराने जो एमएलए हैं उन्हीं को बार बार जो मौका दे रही है, नए बंदों को, जो नए लोग जो आते हैं और जो मेहनती हैं उनको कभी मौका नहीं देती। ये आपके जो गहलोत साहब और वसुंधरा के जो नेतृत्व में जो एमएलए रहे हैं और उनके कहने पे चले हैं, उनके हिसाब से ये वो टिकट बांट रही है। इस बार हमने सोचा था कि नए राजस्थान का निर्माण होगा, अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री बने हैं तो कहीं अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। बीच में सरकार गिर गई, सरकार गिरने वाली थी। उस टाइम में इन एमएलए ने कृष्णाराम जी और अदरवाइज सभी जो एमएलएज हैं इन्होंने अशोक जी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और वो डर के मारे इन एमएलए के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए और मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं रहने की वजह से ये सभी एमएलए एक लूटपाट शुरू कर दी। हालांकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, कुछ परिस्थितियां रही होगी, हमारा उम्मीदवार नहीं है, लेकिन हम लोग हमारे जो रिश्तेदार हैं सब है उनको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए बोल रहे हैं। बीजेपी तो हालांकि तीसरे नंबर पे रहेगी, टक्कर हमारी कृष्णाराम से है और सत्यनारायण जी भारी मतों से यहाँ से विजय होंगे। जनता के स्थानीय मुद्दे हैं जो काम हुए नहीं, भ्रष्टाचार, प्रशासन की अनदेखी और दिनों दिन बढ़ते अपराध, ये सबसे जनता अब छुटकारा पाना चाहती है। इसलिए जनता किसानों, गरीबों, दलितों की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को उम्मीदवार को जीता के विधानसभा में भेजेगी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता के अंदर भागीदारी रहेगी। आरएलपी के बिना सरकार राजस्थान में किसी की नहीं बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।